औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिज्र है मेरे सामने और सूरह हिज्र की आयत नंबर 77 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 5 है। आयत नंबर 76 में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब और उस बस्ती का जिक्र हुआ जिस पर उन पर अज़ाब आया, जिस बस्ती में, और फरमाया कि ये इशारा आम पर वाक़ है, अब भी रास्ते में है। और फिर आयत नंबर 77 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मोमिनों को ख़िताब करते हुए कि इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिलमुमिनीन, और इस बस्ती में देखने वालों के लिए, मोमिनों के लिए अब भी निशानियाँ बाकी हैं। ये बात याद रहे, बारहा में ज़िक्र कर चुकी हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला कोई भी किस्सा बयान करता है तो उसके मक़ासद होते हैं। कोई किस्सा जस्ट एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता, बाज़ के ज़ालिमों के लिए इबरत होती है और उसके लिए ईमानदारों के लिए नसीहत और हदायत होती है उसमें, और बाज़ ज़ालिम भी उस किस्से को सुनते हुए इबरत, नसीहत और हदायत हासिल करके मोमिन हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी कोई किस्सा बयान किया उसके पीछे कोई मकसद था। किस्सा बयान करने का मकसद सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं होता। सारी तबीयत ख़राब है। अब अल्लाह तबारक व तआला शोएब अलैहिस्सलाम की बस्ती का जिक्र फरमा रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रहे, मेरे ख्याल में मैं सूरत के तारफ़ में भी भूल गई हूँ। हिजर मराद कौम समूद है, सामूद की बस्ती है, और इस निस्बत से इस सूरत का नाम सूरह हिज्र रखा गया क्योंकि इसमें कौम समूद का किस्सा बयान हुआ है, और इस निस्बत से इसका नाम भी सूरह हिज्र रखा गया है। और अब फरमाया बस्ती ऐका का जिक्र फरमाया, और बस्ती ऐका में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को बहुत ज़्यादा मेहरबानियों से नवाजा था, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ ही ये बस्ती आबाद थी, और लूत अलैहिस्सलाम के करीब तरीन इनके अमाल भी थे। लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अमाल के करीब तरीन इनके अमाल भी थे, और उनकी जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जो बुरी आदत थी, किरदार, बद किरदारी, वो तकरीबन दूसरी सूरत में इनमें पाई जाती थी। ये लोग नाप तोल में कमी बेशी करते थे, और चोरी और राज़ानी और डकैती करते थे, और शुएब अलैहिस्सलाम उनको बारहा समझाते थे, और बारहा शुएब अलैहिस्सलाम उनको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती का इबरतनाक सज़ा से भी आगाह करते थे, और मिसाल भी दिया करते थे कि देखा है ना, फिर अगर ऐसे ही करते रहोगे तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम आपने देख लिया, ऐसे ही आपके साथ होगा। लेकिन कौम थी कि नहीं मानने वाली थी, और छोटी छोटी चीज़ों के बदले में ज़्यादा लेते, और नाप तोल में कमी बेशी करते। जहाँ लेने का टाइम आता वहाँ ज़्यादा ले लेते, देने का टाइम आता डंडी मार के कम कर देते, और ये खसलतें अल्लाह तबारक व तआला को कहीं भी पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम शुएब में शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा बस्ती ऐका में, और शुएब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को हदायत के रास्ते पे चला, और ये जो काम कर रहे हैं इनको बता के ये इनके लिए बुरा अंजाम है, और ये इनको ले डूबेगा। इनकी छोटी छोटी मतलब है ये जो मिस्टेक है, जो छोटी छोटी लालच है, जो छोटी छोटी चीज़ें दूसरे में मिक्स करके ज़्यादा लेनी है, ये इनके हलाल और जायज़ माल को भी हराम में बदल देगा। और हलाल और जायज़ माल जब हराम में बदल जाता है तो वो इंसान के लिए सज़ा बन जाती है। 1 लाख रुपये में भी अगर एक हराम का 1 रुपया मिल जाए तो वो भी इंसान के लिए पूरे 1 लाख रुपये का हराम करता जाता है। इसी तरह शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की आदत थी, और वो वक्तन फ़क्तन चोरी डकैती राज़ानी और इस तरह की छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बुराइयों में मसरूफ़ थे, और छोटी छोटी बुराइयों में मसरूफ़ होने के साथ साथ वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की नाफरमानी भी करते थे। फरमाया कि अस्हाबुल ऐका ज़ालिमीन, बस्ती वाले जो बस्ती ऐका वाले थे, इसी तरह वो भी बहुत ज़ालिम लोग थे। व इन काना अस्हाबुल ऐका, और बेशक जो अस्हाब ऐका थे यानी बस्ती वाले, ऐका बस्ती वाले थे, वो भी ज़ालिमीन, बहुत जुल्म करते थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला जुल्म करने के बाद डिटेल में, चूँकि ये बात पीछे गुजर चुकी है पैगम्बरों के जो किस्से गुजरे उसमें, इसलिए मैं भी शार्ट करती जा रही हूँ, और पीछे भी इसको मैंने डिटेल से मैंने ही जिक्र किया। फरमाया कि
लफ़न्तक़म्ना मिन्हुम, और आयका बस्ती वाले इतने जालिम थे और पहाड़ों को तराश के वो घर बनाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत ज़्यादा हुनर सिखाया हुआ था, बहुत सारे गट्स पाए जाते थे उनमें, और बड़े बड़े लंबे पहाड़ों को काट के पहाड़ों से घर बनाते थे खूबसूरत तरीन, और उनमें पहाड़ों ही की किलें गाड़ा करते थे, और बहुत ही खूबसूरत और शाहज़ोर और बहुत कदावर लोग थे, और इनकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उन्हें अपनी ताकत पे और अपनी हुनरमंदी पे इतना घमंड था, उन्हें भी चाहिए था कि बस्ती में दुनिया में कोई इस तरह की कौम दोबारा आबाद नहीं हुई और पहले भी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की नाफरमानी की, और अंदर से इंसान बॉडी वाइज जितना भी मजबूत और बड़ा हो, शाहज़ोर हो, कदावर हो, ताकतवर हो, लेकिन अंदर से अगर उसका इंसान कमज़ोर पड़ जाता है तो वो छोटी छोटी ऐसी बुराइयों में मुलव्वस होता जाता है जो बज़ाहिर मानी नहीं रखती उसके लिए, लेकिन वो चूँकि अल्लाह तबारक व तआला के अताब का शिकार होने वाला होता है, सो उसको वो बुराई नहीं लगती, और वो उसमें लज्जत और खुशी महसूस कर रहा होता है, और बिलाखिर वो बुराई उसको जहन्नम के तक या दुनिया में तबाही के दाने पे ले जाती है। बस्ती आयका वाले बज़ाहिर बड़े खूबसूरत नौजवान और शाहज़ोर ताकतवर कदावर लोग थे, और बड़े हुनरमंद थे, इंजीनियर तबका था, और पहाड़ों के अंदर ही उनके घर बनते थे, और बगैर कोई और चीज़ इस्तेमाल किए पहाड़ों से ही घर सेट कर लेते थे। ये बहुत बड़ा हुनर था, बहुत खूबसूरती थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने आयका वालों को दी थी। लेकिन उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए छोटी छोटी बुराइयाँ शुरू कर दी। चोरी और राज़ानी और डकैती, बज़ाहिर उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ख़ुद कमी बना दी और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते गए और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते गए। फिर उन्होंने एक छोटी सी बुराई जो बज़ाहिर बहुत छोटी है, जो उनके काम आने वाली नहीं थी, बेवकूफ़ थे, वो उसको अपने काम की चीज़ समझते थे, या अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब के मुस्तहिक होने वाले थे, इसलिए भी उन्होंने इसको अहम समझा। वो बस ये थी कि नाप तोल में कमी बेशी करना शुरू कर दी थी उन्होंने, और ये एक ऐसी बुराई थी जो बज़ाहिर बहुत मामूली थी और जिससे उनको कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो रहा था, लेकिन चूँकि जब बंदा बुराई में पड़ता है तो उसको फ़ायदे और नुकसान की नहीं होती, उसको आदत और चस्का पड़ जाता है, और वो 1 रुपये के लिए भी हेरा फेरी करके नाफरमानी करने में लज्जत और सुकून महसूस करता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको उस तरफ मोड़ दिया होता है। इसी तरह उन्होंने नाप तोल में कमी बेशी, डंडी मारना शुरू कर दी, और पैसे में भी लेन देन में धोखाबाजी करना शुरू कर दी। जहाँ उनको लेने का टाइम आता तो वो डंडी मार के माप को पूरा कर लेते, ज़्यादा ले लेते, और जो देने का टाइम आता तो डंडी मार के माप को कम कर देते, और बज़ाहिर एक चुटकी, 1 सा 2 सा, एक पैमाना बहुत मामूली सी गुंजाइश रखता है 2 नंबरी में, उतनी ही होती जितनी उस पैमाने में गुंजाइश थी, लेकिन इनके अमाल में चूँकि कटौती ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और वो तबाही और बर्बादी का सबब बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला के हाँ जो अमाल की कटौती हुई वो बहुत ज़्यादा हुई, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़न्तक़म्ना मिन्हुम, हमने उनको तबाह कर दी, उनसे इंतकाम लिया जो उन्होंने हमारी पब्लिक से। ये याद रहे कि जब अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक से ज़्यादती करता है कोई बड़ा तबका और ताकतवर तबका कमज़ोर बंदे से ज़्यादती करता है, चूँकि मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का कबीला है और अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कमज़ोर इंसान का जो कि उस ताकतवर से बदला नहीं ले सकता और सिर्फ आफगा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उस कमज़ोर इंसान का बदला खुद लेना शुरू कर देते हैं और ताकतवर से कमज़ोर का बदला लेके छोड़ते हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला बदला लेने पे आ जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रहती, कोई कबीला नहीं रहता, कोई वडेरा नहीं रहता। तो इसी तरह छोटे छोटे लोगों से उन्होंने ज़्यादतियाँ की कौम शुएब ने या बस्ती आयका ने, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं फ़न्तक़म्ना मिन्हुम, हमने उनसे ख़ुद बदला लेना शुरू कर दिया, हमने उनसे इंतकाम लिया। इन्नहुमा बिइमाम मुबीन, और ये कोई दूर की बात नहीं है, ये दोनों बस्तियाँ आमने सामने, ये दोनों जो कौमें थी, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम और लूत अलैहिस्सलाम की कौम, ये दोनों एक दूसरे के करीब तरीन थी, पैमाइश यानी मेजरमेंट के हिसाब से भी, एक एरिया के हिसाब से भी नज़दीक तरीन थी, और ये दोनों अमाल में भी एक दूसरे की बदकिस्मती से अमाल में भी एक दूसरे के करीब होती गई
और जिस तरह लूत अलैहिस्सलाम की कौम में बदकिरदारी पाई जाती थी, और इस तरह शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में भी बदकिरदारी पाई जाने लगी। और ये हर तरह से करीब तरीन सोच में, म्यार में और ख़ूबसूरती में, ताकत में और एरिया में एक दूसरे के करीब थी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इनका अंजाम भी एक दूसरे के करीब तरीन कर दिया और उनको भी तबाह किया एक चीख से, और फिर पत्थर के बरसाव से, और तबाही और बर्बादी का सबब बना जो उनके लिए एक चीख आई, और उनकी बस्ती को आसमान से ज़मीन पर पटक दिया और फिर उसके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा दी। और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्नहुमा लबिइमाम मुबीन, ये दोनों बस्तियाँ सामने थीं, लबे रोड पे थीं या इशारा पे थीं करीब। वलक़द कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्र मुरसल, ये अगली बात शुरू। तो दोनों बस्तियों को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि एक जैसी सज़ा भी नसीब हुई और एक जैसी नाफरमानी भी उन्होंने की और एक जैसी सज़ा भी। याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम को पैगम्बर भेजे बगैर सज़ा नहीं तजवीज़ की उसके लिए, और उसको सज़ा तभी दी गई जब उसके हदायत का इंतज़ाम किया गया और बार बार किया गया, और हदायत का इंतज़ाम करने के बाद उसको टाइम दिया गया, मोहलत दी गई। ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम को बग़ैर हदायत का इंतज़ाम किए एकदम तब उसके जुल्म के सबब बर्बाद तबाह कर दिया हो। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला, इंसान की गलती नहीं थी, चूँकि उसके लिए हदायत का इंतज़ाम ही नहीं किया गया था और उसको सही और गलत की तमीज़ नहीं सिखाई गई थी, सो उसको तबाह कर दिया गया था। तो बड़ा जुल्म था। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, लैसा बिज़्ज़ल्लामिन लिल अबीद, मैं अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करते। और फिर इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत का इंतज़ाम किया, बार बार पैगम्बर भेजे और टाइम दिया, मोहलत दी, और उनके पहले की किस्से सुनाए और पहले का इबरतनाक अंजाम दिखाया। और ये सारा कुछ करने के बाद भी जब कौम नहीं संभली, कोई भी बस्ती नहीं संभली, तो फिर उसका अंजाम भी पहले के करीब तरीन हुआ, जिस तरह के लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंजाम के करीब तरीन शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम हुआ। क्योंकि उनकी बुराइयां भी एक से दूसरे से सेम थी, एरिया भी करीब तरीन था, और उनके बाकी चीज़ें भी जो अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें दी हुई थी वो भी एक दूसरे से मिलती जुलती थी। सो उनका अज़ाब भी मिलता जुलता आया और तबाह बर्बाद हुए, और दोनों इबरत का निशान बने। और अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी लोगों के लिए उस इबरत को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि फ़ंतक़मना मिनहुम, हमने उनसे भी इंतकाम लिया। और इंतकाम मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला अपना कोई इंतकाम लेते हैं बस लोगों से, इंसानों से। इंसान करीब है, इंसान कमज़ोर है, वो अल्लाह तबारक व तआला का क्या बिगाड़ सकता है? जो अल्लाह तबारक व तआला उससे इंतकाम ले, वो अल्लाह तबारक व तआला से क्या बराबरी कर सकता है? लेकिन यह है कि जब अल्लाह की मखलूक के साथ ज़्यादती होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला लेके छोड़ते हैं। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ंतक़मना मिनहुम, हमने उनसे भी इंतकाम लिया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया बनने में मेरी मदद करें। अल्लाह हाफ़िज़।